स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कॉमेडी। आगे दिखा देती हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। कॉमेडी पढ़ेंगे, फिर डेफिनीशन, टाइप्स ऑफ कॉमेडी जिसमें हम क्लासिकल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी पढ़ेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ कॉमेडी पढ़ेंगे जिनमें हम रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पढ़ेंगे। इसे थोड़ा दिखा देती हूँ मैं इस टाइप से। डेफिनीशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, this okay, so please stay here। मैं इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊँगी, तो प्लीज़ जो लोग इंग्लिश में समझते हैं वो कहीं ना जाएं, और जिन्हें हिंदी समझ आती है उन्हें मैं हिंदी में भी पढ़ाऊँगी। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कॉमेडी। कॉमेडी क्या है? इन कॉमन लैंग्वेज कॉमेडी इज़ अ कंसीडर टू बी अ composition which and in happy atmosphere. It deals with the familiar incident of everyday life which are generally associated with the matter of a family, and therefore serious things like death, murder out of its sphere. It means अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कॉमेडी जो हैप्पी एंडिंग हो, जिसकी हैप्पी एटमॉस्फेयर हो, लाइक अगर कोई मूवी है उसमें हैप्पी एंडिंग है, हैप्पी सब बहुत ज़्यादा उसको देख के प्लेजर महसूस होता है, तो वो कॉमेडी है। और ये जो फैमिली के जनरल मुद्दे होते हैं, फैमिली के जो इंसिडेंट होते हैं उन्हीं पर इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो फैमिलियर चीज़ें होती हैं उन्हीं पे कॉमेडी घूमती रहती है। विच आर जनरली एसोसिएटेड विद द मैटर ऑफ फैमिली एंड देयरफॉर सीरियस थिंग्स लाइक डेथ, मर्डर आउटसाइड इन दिस स्फीयर। और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है कॉमेडी की, उससे मृत्यु एंड मर्डर यानी कि किसी को मार देते, तो मार काट वाली चीज़ें या डेथ वाली चीज़ें जो होती हैं वो कॉमेडी से बिल्कुल अलग होती हैं। कॉमेडी सिंपल भाषा में हम देखें तो जिस चीज़ को देख के हमें प्लेजर महसूस हो, हमें खुशी हो, उसे कॉमेडी कहते हैं। According to Aristotle, in comedy, problems are made worse than they are actual, and constantly they become the object of laughter. अरिस्टोटल कहते हैं कि कॉमेडी वो जो प्रॉब्लम को इतना अच्छे से हैंडल करती है, जो एक्चुअली वास्तव में उसे कैसा बना देती है, हंसी का पात्र बना देती है। जो जितनी भी कॉमेडी में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी वो एज आ लाफ्टर हैंडल करते हैं। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो कॉमेडी है वो लाफ्टर, एक हंसी का पात्र बन जाती है, कितनी भी सीरियस हो। पहली बात तो सीरियस होगी नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम किसी भी प्ले में देखें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक हंसी का अच्छा पात्र बन जाती हैं। उसे देख के ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेशन आता है वो नहीं आता है, माइंड शार्प रहता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, इन कॉमेडी प्रॉब्लम आर मेड वर्स देन दे वर एक्चुअली, एंड कंस्टेंटली दे बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉमेडी। टाइप्स ऑफ कॉमेडी में है क्लासिकल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी। वैसे तो टाइप्स ऑफ कॉमेडी अदर्स हैं, लेकिन ये पैटर्न चलेगा। हमने जैसे ट्रेजेडी में पढ़ा था, क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी, इसी टाइप से हम कॉमेडी में पढ़ेंगे क्लासिकल कॉमेडी एंड रोमांटिक कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी जो लिखी गई वो बेन जॉनसन, सॉरी ये जॉनसन की स्पेलिंग गलत है, JONSON ये होगा जॉनसन, इट मीन H यहाँ पर नहीं होगा। बेन जॉनसन और जो रेस्टोरेशन प्ले राइट्स थे, रेस्टोरेशन एज में जिन्होंने लिखना शुरू किया, वो राइटर जो थे उन लोगों ने क्लासिकल कॉमेडी को फॉलो किया। क्लासिकल कॉमेडी जो थी वो ग्रीक पैटर्न पे थी। क्लासिकल कॉमेडी जैसे कि रेस्टोरेशन प्ले राइट, जो रेस्टोरेशन एज में जिन्होंने अपने प्ले लिखे थे उन राइटर्स को रेस्टोरेशन प्ले राइट्स बोलते हैं। और जो रोमांटिक कॉमेडी थी वो तो विलियम शेक्सपियर तो रोमांटिक एज के, एलिजाबेथन एज के सबसे फेमस राइटर रहे हैं, पोइट रहे हैं, तो इन्होंने ही रोमांटिक कॉमेडी लिखी। दूसरे हैं रॉबर्ट जर्न, तीसरे हैं जॉन लिली, और ये थॉमस, यहाँ पर M नहीं है, इसकी स्पेलिंग है TOMSE, थॉमस। तो ये चार जो राइटर थे इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी लिखी थी। इसमें अब आगे हम पढ़ेंगे
रोमांटिक कॉमेडी, ये तो क्लासिकल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी हो गए, लेकिन इसके अलावा भी जो टाइप हैं वो हैं टाइप्स ऑफ कॉमेडी। जब हम देखें तो वो है रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे रोमांटिक कॉमेडी। द रोमांटिक कॉमेडी इज़ जनरली यूज फॉर एल्जाबेथन कॉमेडीज़ एंड दे इंक्लूड द ड्रामाटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ये गलत है, ये यूनिवर्सिटी विट्स है, WITS, सॉरी WITS, ये स्पेलिंग आप लिख लीजिएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। टू शेक्सपियर, तो however Shakespeare considered to be the leader of romantic comedy and has written in largest number, so they have come to be known as Shakespearean comedy। जो रोमांटिक कॉमेडी थी वो एल्जाबेथन कॉमेडीज़, मैंने अभी कहा था कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने एल्जाबेथन एज में ही सारे अपने प्ले लिखे ज़्यादातर, तो एल्जाबेथन कॉमेडीज़ में इनको इंक्लूड किया गया रोमांटिक कॉमेडीज़ को। दूसरा जो ड्रामाटिस्ट थे फेमस वो थे यूनिवर्सिटी विट्स के। यूनिवर्सिटी विट्स में जितने भी राइटर्स थे उनको यूनिवर्सिटी विट्स राइटर कहा जाता है, और दूसरे थे शेक्सपियर, इन्होंने ही रोमांटिक कॉमेडी लिखी। उसके बाद यह है हाउएवर शेक्सपियर कंसिडर टू बी द लीडर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, कि जो कैसे शेक्सपियर को रोमांटिक कॉमेडी का लीडर कहा जाता है। तो हैज़ रिटन इन द लार्जेस्ट नंबर, इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉमेडी लिखी, रोमांटिक कॉमेडी लिखी, इसीलिए दे हैव कम टू बी नोन एज शेक्सपियरियन कॉमेडी। तो जो रोमांटिक कॉमेडी है वो शेक्सपियरियन कॉमेडी भी कही जाती हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने सबसे ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडी लिखी, तो इसीलिए रोमांटिक कॉमेडी को शेक्सपियरियन कॉमेडी भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसी को, रोमांटिक कॉमेडी को। एक मिनट, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, ऐसे अब ठीक है। The action of this comedy takes place in the natural surrounding, far away from the noise and disturbance of the town life. They are generally garden and distance forest with the most pleasing background, forest of Arden in As You Like It and Ilaria in Twelfth Night. Another important feature of the Shakespearean comedy and the romantic comedies, women प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। अब हम इसको हिंदी में देखेंगे। द एक्शन ऑफ दिस कॉमेडीज टेक्स प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग, जो बैकग्राउंड होता था, जहाँ हम कहते हैं कि जहाँ एक्ट किया जाता था, इट मीन्स जैसे अगर हम लिख रहे हैं तो कौन सा एक एक्शन किस तरह की होने से, किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए, तो वो बैकग्राउंड कैसा होता था, नेचुरल होता था, नेचुरल चीज़ें होती थी चारों ओर, और फॉर अवे फ्रॉम द नॉइज़ एंड डिस्टर्बेंस, और जो आवाज़ यानी कि जो बहुत अंधाधुंध वाली, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी लाइफ थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइफ थी। जैसे कि टाउन लाइफ, हम जब शहर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बहुत ज़्यादा हमारे आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, उन सब से दूर नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल थी। जैसे दे आर जनरली गार्डन एंड डिस्टेंस फॉरेस्ट विद द मोस्ट प्लेजेंट बैकग्राउंड, दे आर जनरली गार्डन एंड डिस्टेंस फॉरेस्ट विद द मोस्ट प्लेजिंग बैकग्राउंड। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छे माने जाते थे वो माने जाते थे बगीचे, गार्डन एंड डिस्टेंस फॉरेस्ट, जो दूर दूर के जंगल थे उनको मेन सराउंडिंग, मेन वो माना जाता था जहाँ पर कॉमेडीज़ प्ले की जाती थी। प्ले मतलब लिखी जाती थी, सॉरी, प्ले नहीं की जाती थी, लिखी जाती थी, इसी बैकग्राउंड पे लिखी जाती थी। अगर हम एग्जांपल देखें तो एक मिनट, बैक हो गया है। अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन, जो अर्डन का फॉरेस्ट था, एज यू लाइक इट, ये कॉमेडी है शेक्सपियर की। एज यू लाइक इट में जो बैकग्राउंड है वो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन का है। दूसरा है ट्वेल्थ नाइट, इसमें भी इलारिया एक ये फॉरेस्ट वो है, पार्क है बहुत ही फेमस, ये भी पार्क में ही लिखी गई है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी एंड अदर रोमांटिक कॉमेडी, इट मीन्स अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड द रोमांटिक कॉमेडी। जो दूसरा फीचर था, जो मुख्य कारण था, वो क्या था कि इसमें वुमन
जो महिलाओं का किरदार होता था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, जो गर्ल्स का किरदार होता था, जो गर्ल्स का कैरेक्टर होता था, उसे बहुत पावरफुल दिखाया जाता था। इसीलिए कहते हैं कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ थी वो कैसी थी, इट मीन्स जो वुमन प्ले था मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था। इन अ वे दे आर कम्प्लीटली गवर्नड एंड कंट्रोल्ड बाय द हीरोइन सो मच दैट it is said that Shakespearean comedy have no heroes but heroine. The hero is quite इन दियर प्रेजेंट। जो हीरो था शेक्सपियरियन कॉमेडी में, वो शांत स्वभाव का, बहुत ही उसका कोई अच्छा या बहुत ही मेजर कैरेक्टर नहीं होता था, लेकिन वुमेंस को बहुत मेजर वे में दिखाया जाता था, वुमेंस को बहुत रेस्पेक्टफुली प्रेजेंट किया जाता था। सारी जो प्ले की पावर होती थी वो वुमेंस के ही पास होती। और दूसरा जो रोमांटिक कॉमेडी का फीचर था वो ये था कि मैं इसे पहले इंग्लिश में एक बार बोले देती हूँ। ऑल दिस रोमांटिक कॉमेडीज आर इसेंशली द टेल्स ऑफ लव एंड दे ऑलवेज एंड्स इन द मैरिज ऑफ द लवर्स। All the lovers are untied and thus these comedies and with great rejoicing. It means जो रोमांटिक कॉमेडी थी वो एंड कैसे होती थी, उसमें हीरो हीरोइन जो होते थे उनकी मैरिज हैप्पी एंडिंग के साथ, एक अच्छे प्लॉट के साथ उनकी मतलब मैरिज होती थी हीरो हीरोइंस की, और हैप्पी एंडिंग होती थी। ये शेक्सपियरियन कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी का एक सबसे अलग फीचर है। उसके बाद जो था, हैप्पी मैरिज होती थी, हैप्पी एंडिंग होती थी, लेकिन बट दिस कोर्स ऑफ लव इज़ नॉट विदाउट डिफ़िकल्टीज। द लवर्स हैव देंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को डिस्कस करूँगी। इससे पहले देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आंसर करूँगी। एक बात आपसे कहनी कि अगर आपको लिटरेचर पढ़ना है, देखिए ये एक लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आप अगर कोई भी सब्जेक्ट हो उसे पढ़ लेते हैं और उसे देख लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद जब आप उसे लिख लेते हैं तभी वो कम्प्लीटली आपको लर्न होता है। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ आप उसे नोट करते जाइए, स्क्रीन पे सब लिखा हुआ है, और जो मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ उसे भी आप नोट करते जाइए। लेकिन अगर आपको लिखने में स्पेलिंग्स मिस्टेक होती हैं तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे बहुत सारा कुछ मैटर लिख दिया है, बाकी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। ऐसा कुछ खास मैं अलग से बोल नहीं रही हूँ, जो लिखा है वो सफिशिएंट है आपके लिए, वही आप नोट कर लीजिए। जो चीज़ें हैं उन्हें मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप नोट करते जाइए। बाकी जो रह गया उसे मैं तो एक्सप्लेन कर ही दूँगी, लेकिन आप जो स्क्रीन पर लिखा है प्लीज़ उसे नोट कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब हम पढ़ेंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ अ quite opposite to the romantic comedy in atmosphere and basic concept. In these comedy, the characters are marked for their single characteristics, and this aspect completely overpower his whole personality. The passion and the other characteristics of these comedy are quite in keeping with tradition of classical comedy. In England, the first example of the comedy of humors are Gortus Gordon Needle and Rolf Royster Duster. Rolf Royster Duster. But in English drama, Wayne Johnson considered the most powerful dramatist of this genre. अब इसे हम हिंदी में देखेंगे। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस इज़ द क्वाइट अपोज ऑफ टू द रोमांटिक कॉमेडी इन एटमॉस्फेयर आर बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस थी वो बिल्कुल रोमांटिक कॉमेडी के अपोजिट थी, यानी कि रोमांटिक कॉमेडी में नेचुरल चीज़ें होती थी, लव होता था और नेचुरल बैकग्राउंड होता था। हीरो हीरोइन एक मेजर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनमें नेचुरल और जो ह्यूमैनिटी थी वो होती थी। बट कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, इन दिस कॉमेडी द कैरेक्टर आर मार्क्ड फॉर दिस सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस एस्पेक्ट कम्प्लीटली ओवरपावर्ड हिज होल पर्सनैलिटी। कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस में ये था
जो कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक उनकी कैसी थी, एस्पेक्ट कम्प्लीटली ओवर पावर। वो ऐसा मानते थे कि जो एक पावर होती है, पूरी पावर वो अपने ही कैरेक्टर में मानते थे, सिंगल कैरेक्टर की जो है वही हैं, और किसी की कोई पर्सनालिटी है ही नहीं। होल पर्सनालिटी, जो पूरी पर्सनालिटी थी उन्हीं में। द पैसन एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कॉमेडी आर क्वाइट इन कीपिंग विद ट्रेडिशन ऑन क्लासिकल कॉमेडी। जो क्लासिकल कॉमेडी थी, थोड़ा थोड़ा ये पैटर्न जो था, अगर हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस देखें तो उसी के पैटर्न पे लिखी गई थी। इन इंग्लैंड द फर्स्ट एग्जांपल फॉर कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस आर, एक तो ये है कॉटन नीडल्स एंड दूसरी है रॉयल फ्रॉस्टर डस्टर। बट इन इंग्लिश ड्रामा वेन जॉनसन, जो लेकिन अब इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो वेन जॉनसन कंसीडर माने जाते हैं द मोस्ट पावरफुल ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस जन। अगर इंग्लिश ड्रामा में देखें तो वेन जॉनसन माने जाते हैं, अगर इंग्लिश ड्रामा में देखें तो वेन जॉनसन माने जाते हैं सबसे पावरफुल ड्रामाटिस्ट। इट मीन्स होता है नाटक लिखने वाले, ड्रामा लिखने वाले। दिस जन, इस शैली के सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई राइटर माना जाता है, कोई ड्रामाटिस्ट माना जाता है तो वो वेन जॉनसन माने जाते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में अगर हम देखें तो इसमें द करेक्टर्स इन दीज कॉमेडीज आर मेनली टाइप्स एंड सो द ड्रामेटिस्ट इज़ नॉट कंसर्न मच विद दियर इंडिविजुअल। जो करेक्टर्स थे वो कैसे थे, मेनली ड्रामेटिस्ट के ही टाइप्स पे चलते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल व्यक्तित्व नहीं माना जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर की। द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर, एक मिनट इसे मैं मार्क करती जा रही हूँ, एक मिनट इसे मैं मार्क करती जा रही हूँ, तो आप देखते रहें। द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर, द कॉमेडी ऑफ मैनर डेवलप्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्रैगन और द रेस्टोरेशन पीरियड। इट वाज considerably influenced by the French dramatist Molière. इससे आगे पढ़ेंगे हम कॉमेडी ऑफ मैनर। द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर, द कॉमेडी ऑफ मैनर डेवलप्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्राइडन इट और द रेस्टोरेशन पीरियड। इट वाज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच ड्रामाटिस्ट मोलियरो एंड द स्पेनिश ड्रामाटिस्ट कोल्ड्रॉन एंड द अब आगे हम देखेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर। सबसे पहले फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर, द कॉमेडी ऑफ मैनर डेवलप्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्राइडन ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। इट वाज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच ड्रामाटिस्ट the restoration comedy of manner, the comedy of manner developed during the age of Dryden. The restoration period. It was considerably influenced by the French dramatist जो है मोलियर, इनके द्वारा मोलियर, फ्रेंच ड्रामाटिस्ट मोलियर एंड द स्पेनिश ड्रामाटिस्ट कोलरन and the Spanish dramatist Coleridge, the provided English dramatist plot and character. The Restoration comedies was modeled on the realistic comedy of Ben Jonson's. It shows the gentleman and artificial way of his life. अब इसे हम हिंदी में एक बार देख लेते हैं। द रेस्टोरेशन कॉमेडी, जो कॉमेडी ऑफ मैनर थी उन्हें हम रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं, जो डेवलप्ड हुई, बहुत ज़्यादा विकसित हुई ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्राइडन, जो ड्राइडन की एज थी, एज ऑफ ड्राइडन जिसको बोलते हैं, उस एज में बहुत पॉपुलर हुए। और द रेस्टोरेशन पीरियड, और जो रेस्टोरेशन पीरियड था उसमें भी बहुत पॉपुलर हुए। इट वाज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच ड्रामाटिस्ट मोलियर, जो फ्रेंच ड्रामाटिस्ट थे
मॉलियर उनके द्वारा बहुत आगे बढ़ाया गया, मतलब इन्फ्लुएंस, इन्हें प्रेरणा मिली। जो आगे के ड्रामाटिस्ट थे जिनने कॉमेडी ऑफ मैनर लिखा, उनको ज़्यादातर मॉलियर एंड द स्पेनिश ड्रामाटिस्ट कोलरन, ये दो राइटर हैं, ये दो ड्रामाटिस्ट हैं, इनके इन्फ्लुएंस से, इनसे प्रेरणा लेके इंग्लिश ड्रामा जो था वो कॉमेडी ऑफ मैनर के पैटर्न पर लिखना शुरू हुआ। और इन्होंने इंग्लिश ड्रामा को प्लॉट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। ये करेक्टर ये डबल लिख गया है, करेक्टर्स के बारे में बताया कि प्लॉट और कैरेक्टर होते क्या हैं, तो उनकी नॉलेज दी इन्हीं दो राइटर्स ने। कौन कौन से राइटर हैं? मॉलियर एंड कोलरन। द रेस्टोरेशन कॉमेडी वाज मॉडल ऑन द रियलिस्टिक कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी वो मॉडल थी किसका? रियलिस्टिक कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन। जो बेन जॉनसन ने जो कॉमेडी लिखी, खासकर वो क्लासिकल कॉमेडी थी। बेन जॉनसन ने ज़्यादातर क्लासिकल कॉमेडी लिखी, क्लासिकल कॉमेडी के पैटर्न पे लिखी, जो कि ग्रीक पैटर्न पे थी। तो उन्हीं का एक मॉडल था ये कॉमेडी ऑफ मैनर, जिसमें दिखाया जाता था जेंटलमैन और उसके आर्टिफिशियल वे ऑफ लाइफ, जो आर्टिफिशियल लाइफ जो जी रहे थे। आर्टिफिशियल लाइफ मीन्स बहुत ज़्यादा दिखावेपन वाली ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल, इट मीन्स बहुत ज़्यादा क्लब, बहुत ज़्यादा ग्लमरिंग, बहुत ज़्यादा ग्लोरियस थिंग्स दिखाई जाती थी इसमें। तो इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। मतलब नेचुरल तो कुछ था ही नहीं इसमें, सब आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा मेकअप लगा के पार्टी में जाना, दिस इज़ आर्टिफिशियल, दिस इज़ नॉट नेचुरल। तो यही सब चीज़ें इनमें दिखाई गई थी। अगर इसको फिर से हम देखें तो इसे मैं छोटा कर लेती हूँ थोड़ा, इतना, अब ठीक है, अब विजुअल है, होगा शायद। दे आर एवरीवेयर कंसीडर ऑन द इंट्रिगस एंड amorous activities of the fashionable young men and women, and the scenes are laid in the coffee house, club and gambling center, which were very common in the Restoration English society. इसे एक बार फिर से रीड कर देती हूँ मैं। They are everywhere considered on the intrigues and amorous activities of the fashionable young men and women, and the scenes are laid in the coffee houses, club and gambling center, which were very common in the Restoration English society. जो scenes थे, एक मिनट, they are very considered on the intrigues and amorous activities। जो इसमें हर जगह क्या था, ऐसा माना जाता था कि इंट्रिगस हर जगह साजिश चलती थी। अमोरस एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा ऐसी क्रियाएं होती थी जैसे फैशनेबल, बहुत ज़्यादा फैशनेबल यूथ था, यंग मैन एंड वुमेन दोनों कैसे थे, बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे बहुत ज़्यादा, और साजिश बहुत चलती थी इसमें। कॉमेडी ऑफ मैनर में बहुत ज़्यादा साजिश होती थी। और सीन्स कैसे थे, सीन्स लेड लिए जाते थे कॉफ़ी हाउसेस, जैसे कि कोई कॉफ़ी हाउस है उसमें सीन क्रिएट होता था। क्लब में, गम्बलिंग सेंटर्स जहाँ पर जुआ खेला जाता है, वहाँ पर सीन्स क्रिएट होते थे, उन्हीं सीन्स पे लिखा जाता था। विच वर वेरी कॉमन इन द रेस्टोरेशन इंग्लिश सोसाइटी। जो रेस्टोरेशन जो एज थी, रेस्टोरेशन इंग्लिश सोसाइटी थी, उसमें बहुत कॉमन थी ये सब चीज़ें, कुछ नया नहीं था, सब आर्टिफिशियल था रेस्टोरेशन एज में। देयर आर reputations was murder and intrigues were very common। तो here the reputations was murder, जो मृत्यु, मर्डर और इंट्रिगस साजिश थी, किसी को धोखे से मारना या उसके साथ बुरा करना, उसको साजिश रचना, ये सब बहुत कॉमन था यहाँ पर। जो रेस्टोरेशन इंग्लिश सोसाइटी थी इसमें ये सब बहुत कॉमन था। फुलिश एंड यूजलेस कन्वर्जेशन वाज द वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमोंग दीज पीपल। और जो बहुत ज़्यादा बल्गर कह सकते हैं हम, कि बहुत ज़्यादा यूज़लेस जो बहुत ज़्यादा बेकार कन्वर्जेशन होती, जिसमें बहुत ज़्यादा गालियाँ, बहुत ज़्यादा बकवासी चीज़ें करके बोलते हैं, तो उनके लिए कॉमन प्रैक्टिस थी, वो आराम से बोलते थे, ये कुछ नया नहीं था। सब क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल थे, तो उनके बीच में ये कुछ अलग नहीं था, वो सारी चीज़ें करते थे। बहुत ज़्यादा ऊट पटांग भाषा थी, बहुत ज़्यादा ऊट पटांग लैंग्वेज थी। दस पिक्चर ऑफ आर्टिफिशियल लाइफ ऑफ लंदन सोसाइटी प्रेजेंटेड बाय एथरेज एंड कॉन्ग्रीव एंड मैनी अदर्स। तो ये पिक्चर जो थी वो सबसे पहले इंग्लिश लंदन सोसाइटी की प्रेजेंट की कॉन्ग्रीव ने, और बहुत और से राइटर्स भी होंगे, मैनी अदर्स भी होंगे, लेकिन कॉन्ग्रीव जो थे उनने सबसे पहले
लिखी, एंड इट वाज नो इमोरल दैट अ हस्बैंड लव्स अनदर वाइफ, दे रिगार्ड कंस्टेंसी इन लव एज फुली। और इट वाज नॉट इमोरल, ये कोई अनैतिक नहीं था कि किसी का हस्बैंड किसी की दूसरी कोई हस्बैंड है तो वो दूसरी बीवी से प्यार कर रहा है, उसकी बीवी किसी और हस्बैंड से प्यार कर रही है, तो ये बहुत कॉमन था, ये अनैतिक नहीं था, ये सब कॉमन था कि अगर कोई किसी मतलब कोई किसी का हस्बैंड किसी और की वाइफ से लव कर रहा है तो वो बहुत कॉमन था, वो भी कुछ इसको ये लोग क्या इमोरल नहीं मानते थे। और इसमें क्या होता था कि द मे जो इन इमिटेशन ऑफ, अब आगे हम पढ़ेंगे सेंटिमेंटल कॉमेडी। आगे हम पढ़ेंगे सेंटिमेंटल कॉमेडी। आगे हम पढ़ेंगे सेंटिमेंटल कॉमेडी। अरे भगवान, आगे हम पढ़ेंगे सेंटिमेंटल कॉमेडी। इसको मैं बड़ा किए देती हूँ। सेंटिमेंटल कॉमेडी, द सेंटिमेंटल कॉमेडी of the 18th century was in fact a reaction against the comedy of manner. So in these sentimental comedies, the most element is the complete absence of the true spirit of the comedy. Moreover, the writer introduced the character from middle class life, and all of them were virtuous. The condemned vice, they were moralistic, and their purpose was to teach moral lesson to the society. Collie cheaper loves last shift. Cheaper's last love shift to consider to be the starting point of the sentimental comedies. अब इसको हम हिंदी में देखते हैं। द सेंटिमेंटल कॉमेडीज ऑफ द 18th सेंचुरी वाज इन फैक्ट अ रिएक्शन अगेंस्ट द कॉमेडी ऑफ मैनर। तो ये 18th सेंचुरीज में लिखी गई और ये अगेंस्ट थी जो कॉमेडी ऑफ मैनर था, जिसमें बहुत आर्टिफिशियल होता था, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन मेकिंग में लोग अपना समय बिताते थे, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल थे, बहुत कुछ नेचुरल नहीं था। मर्डर और जो साजिश थी, इंट्रीगस थी, वो बहुत कॉमन थी। एब्यूज़ बहुत कॉमन थी, लोग बहुत ही एब्यूजिंग कन्वर्जेशन करते थे, तो ये चीज़ें बहुत कॉमन थी। लेकिन उसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए, उसी को उसके अगेंस्ट अपना रिएक्शन देते हुए सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ लिखनी शुरू हुई। राइटर्स ने सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखनी शुरू की। सो इन दी सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ सबसे पहले 18th सेंचुरी से शुरू हुई। सो इन दी सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ द मोस्ट एलिमेंट इज़ द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉमेडी। कॉमेडी की जो होती थी ट्रू, एक सच्ची आत्मा, सच्ची आत्मा या फिर एक सच्चा किरदार होता था कि जो है, अगर मिडिल क्लास फैमिली से कोई हीरो उठाया गया तो ज़्यादातर मिडिल क्लास पे ही इन्हें ध्यान दिया, और समाज को एक मोरालिटी, एक मोरल, एक नैतिक चैप्टर सिखाने का, एक नैतिक कैसे एक समाज नैतिक हो, पढ़ा लिखा हो, उसमें मैनर हो, कॉमन सेंस हो, तो इस तरह से इन्होंने सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ लिखना शुरू की। मोreover, the writer introduced the character from middle class life and all them were virtuous. तो जो राइटर्स थे वो इंट्रोड्यूस करते थे, कैसा इंट्रोड्यूस मीन्स दिखाते थे कैरेक्टर्स को बहुत ही मिडिल फैमिली से, और उनकी मोरालिटी को दिखाते थे, उनके बिहेवियर को दिखाते थे कि वो कितने नैतिक हैं। द कंडेम्स वाइज दे वर मोरलिस्टिक एंड देयर पर्पस वॉज टू टीच मोरल लेसन टू द सोसाइटी। और उनका जो पर्पस था मेन सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखने का, वो ये था कि समाज जो है वो मोरल लेसन सीखे, नैतिकता के बारे में सीखे, सब में भाईचारे की भावना हो, सब नैतिक हो, और एक सामान्य लाइफ जो एक अच्छे व्यक्ति की ज़िंदगी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा नैतिक, बहुत ज़्यादा मोरालिटी होती है, बहुत ज़्यादा मोरल होता है, बहुत ज़्यादा नैतिक होता है, वैसा समाज हो। और इसका एक जो ये है कॉली चिपर्स लव्स लास्ट शिफ्ट इज़ टू कंसिडर टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। जो ये कॉमेडी है, ये पहली कॉमेडी मानी जाती है, कंसिडर टू बी पहली कॉमेडी मानी जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी जो लिखनी शुरू हुई सबसे पहले, उनमें से ये एक कॉमेडी है, इसको सबसे पहले लिखा गया।
ये कॉमेडी सबसे पहले लिखी गई, स्टार्टिंग पॉइंट है सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ का। उसके बाद बहुत सारी सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ लिखी गई। जो गोल्डस्मिथ थे, गोल्डस्मिथ को फेमस राइटर माना जाता है और उन्होंने ही सबसे पहले सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखी। लेकिन उसके बाद सर रिचार्ड स्टिड really started the beginning of the sentimental comedies. The whole street was given on the moral aspect of life. His the tender heart is the best example of sentimental comedies. जो उनकी his the tender heart थी वो बहुत मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल है ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडीज़। और जो रिचार्ड स्टिल थे, इनके दौर में सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपर क्लास की रहीं, बहुत ज़्यादा फेमस रहीं। वो कौन थे? रिचार्ड स्टिल थे। और जो सबसे पहले लिखी वो हैं उनको कहते हैं गोल्डस्मिथ। जिन्होंने सबसे पहले कॉमेडी लिखी वो है गोल्डस्मिथ, उन्हीं ने लिखी है शायद। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी कॉमेडी सबसे पहले उनकी सबसे पहली कॉमेडी कौन सी है, लेकिन हाँ ये वाली कॉमेडी जो है ये सबसे फर्स्ट कॉमेडी है ये जो लिखी हुई है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया है शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सारी लिटरेचर पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी, ग्रामर भी पढ़ेंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रेजेडी, ड्रामा, एलिमेंट ऑफ ड्रामा, एलिमेंट ऑफ प्लॉट, हमारसिया, ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर होगा ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर ऐसे करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अब